15,000 की रकम। मगर जो तुमने किया गलत किया। क्यों? इसमें गलत क्या है? कैसे नमाज बख्शवाने रोजे कले पड़े। अब ये हाथियों का मुकाबला होगा, यहाँ एक तो वहाँ दो, वहाँ दो तो यहाँ तीन। जब हाथी आपस में लड़ते हैं तो पिसता कौन है? हम लोग। अरे अभी तो एक हाथी को खिलाना पड़ता है, कौन जाने कल पूरी हाथियों की फौज को खिलाना पड़े। हाँ, ये तो सोचने की बात है। हाथी को मारना पड़ेगा। यानी अब हाथी को मारना भी पड़ेगा? अरे भाई सचमुच में नहीं, खबर फैलानी होगी। कौन सी खबर? सुनो, तुम में से एक महल चले जाओ और वहाँ बादशाह को रो रो कर बताओ कि हाथी मर गया। और एक चले जाओ खान साहब के गांव, वहाँ पर छूत की बीमारी की खबर फैला दो। जब हाथी को निकाल दिया जाए तो उसे सीधे हिंदुस्तान ले जाओ। वहाँ पर एक मशहूर चिड़ियाघर, वहाँ ले जाकर हाथी को छोड़ देना, बच्चे उस पर सवारी करेंगे। वहाँ भी हाथी को क्यों ना बेच दिया जाए? अब तो हमारी जान भी गई। ले दे के एक सहारा था भैंसे का, सो वो भी मर गया। अब मेहनत कौन करेगा? कहाँ से आएगा दूसरा भैंसा? अरे बोलो, कुछ तो बोलो तुम लोग। खुदा से डर बुढ़िया, कम से कम अभी हमारे पास हाथी के पैसे तो हैं। खबरदार जो ये बात फिर जबान से निकाली, किसी को कानो कान भी खबर हो गई तो जिंदा गाड़ दिए जाओगे। मारे गए हम लोग। क्या हुआ? खैरियत तो है? खुद अमीर अपने मरे हुए हाथी को देखने आ रहे हैं। खुद अमीर। अमीर? वो तो कभी महल से बाहर निकले ही नहीं। मैंने तो जिंदगी में कभी भी उनको नहीं देखा। अब तो बेशक में बहुत मारे गए, अब मरा हुआ हाथी कहाँ से लाया जाए? ये दुनिया भी क्या अजीब जगह है, कभी फायदे में नुकसान और कभी नुकसान में फायदा। अरे मेरा हाथी, मेरा 1.25 लाख का हाथी। मेरा काला पहाड़ हाथी। जिसने मार डाला मेरा हाथी। तो ये हैं आपके अमीर। ये चूहा क्या हाथी पे बैठेगा? अरे देखने में बेवकूफ मालूम होता है, बड़ा जालिम, पक्का कज़्ज़ाक़ है कज़्ज़ाक़, हम सबको मरवा डालेगा। अरे मर तो हम अब भी रहे हैं, सिसक सिसक कर दम टूट रहा है। इससे अच्छा है कि एक ही झटके में खात्मा हो जाए हमारा। कौन है ये लोग? हुजूर, ये आपकी रियाया है। ऐसी ऐसी होती है हमारी रियाया? जी हुजूर।
सच सच बताओ, क्या हुआ था हमारे हाथी को? तुम लोगों ने उसे भूखों तो नहीं मार डाला? जिस गांव ने हमारा हाथी मार डाला, फूंक दो, फूंक डालो उस गांव को। आलीजा, ऐसा मत करिए। जब से हाथी साहब का इंतकाल हुआ है, गांव वालों के हलक से पानी की एक बूंद भी उतरी हो तो हराम शैपी हो। रात को हाथी साहब को नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया गया, सुबह हाथी साहब गायब। या मजरुल अजायब, हाथी साहब मैं होदा गायब। तमाम गांव ढूंढने निकल पड़ा। हाथी साहब बहुत पहुंचे हुए जानवर थे। देखते क्या है कि एक गांव में पीर साहब का मजार है। हाथी साहब वहां माथा टेके खड़े हैं। हम तो समझे कि बुजुर्गवार को सलाम करने आए हैं, लेकिन हाथी साहब तो उनसे भी पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। जिस्म जमीन पर, रूह आसमान पर। फिर क्या था, तमाम गांव में रोना पिटना बच गया। औरतें कहने लगी कि हाथी साहब की खबर बनाई जाओ। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे हमारे हाथी साहब। बुजुर्ग, हमारा हाथी बुजुर्ग था। सुना कमबख्तों, सुना तुम लोगों ने कि हमारा हाथी कितना पहुंचा हुआ बुजुर्ग था। तुम लोग कितने नाअहल हो, कितने निकम्मे और नालायक हो तुम लोग। तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा हाथी हाथी नहीं था, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था। हम पूछते हैं कि उसे हमारे महल में क्यों नहीं रखा गया? क्या फायदा तुम जैसे वसीरों को रखने का? नाअहल, तुम्हारे गांव की औरतें ठीक कहती, ऐसे बुजुर्ग हाथी की कब्र तो जरूर बनवानी चाहिए। उसकी लाश कहाँ है? आइए। ये रही कब्र, हमारे हाथी की। मगर ये क्या अलीजा? ये हम पूछते हैं कि ये क्या? सींग, हाथी के सींग। आखिरी वक्त में हाथी साहब को यही तो बीमारी हो गई थी अलीजा, सींगों की। बड़ी जानलेवा बीमारी है अलीजा। इधर सींग निकले उधर हाथी गया। अरे ये वही शख्स है जिसे आपने याद किया था। कौन? अरे वही हुजूर जिसे आप आजमाना चाहते थे। ओह, इसे दावत पे बुलाओ। ठीक है, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त।